हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के चलते हमारी चुनावी यात्रा भी शुरू हो चुकी है। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है चरखी दादरी हलके के गांव अचीना में। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर इनका रुझान किस तरफ है। किसका माहौल देख रहे हो, बीजेपी या कांग्रेस का? फिलहाल तो कांग्रेस का ही जोर ज्यादा है। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। बीजेपी भी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है, इनेलो है, जेजेपी है। देखो जी, सबका अपना अपना विचार है। हम तो हमेशा ही कांग्रेस के साथ ही रहे हैं जी, कांग्रेस के साथ ही करेंगे जी काम। किस तरफ रुझान है? भाई के बार एक तरफा कांग्रेस है, एक तरफा बिल्कुल कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने ऐसा आपके लिए क्या कर दिया? युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा कराया है बीजेपी ने, इसलिए भाई कांग्रेस ने आनी चाहिए। कि भाई बदलाव जरूरी है, बदलाव मांग कर रहा है हरियाणा। हाँ भाई बदलाव जरूरी। बीजेपी के नेता कहते हैं हर गांव में 200-300 नौकरियां दी हैं युवाओं को। 220 भी नौकरी ना दी, 200 गलत बहुत दूर की बात, 10 गुना हो जाओ तो 20 नौकरी भी ना दी। दादरी से भी काफी लगभग 40 के लगभग उम्मीदवार हैं जिन्होंने ताल ठोक दी है कांग्रेस की टिकट के लिए। तो सबसे मजबूत उम्मीदवार किसको लगा रहे हो? कांग्रेस की तरफ से मनीषा सांगवानी है। बस क्या लगता है, मनीषा सांगवान सीट निकाल पाएंगी? हाँ, निकाल देंगे आराम से। इतना आसान लगता है आपको? काफी दिन से दावेदार है ये, काफी टाइम से चल रहा है। दावेदार तो और भी बहुत हैं मैदान में। जानते नहीं है यहाँ, इतना वो नहीं है, आते जाते ही नहीं हमारे पास, फिर हम उनको क्या जानेंगे बताओ। यहाँ से विधायक आपके हालिया वो कहते हैं हमने कई करोड़ के काम करा दिए, दादरी में विकास कार्य करवाए हैं। तो क्या देखते हो? मैं फिलहाल मनीषा सांगवानी की बता सकूँ, उसको अगर टिकट मिलेगी तो जीत पक्की है उसकी जी। हाँ, 100% जीत है, और कोई राउंड में नहीं है दादरी हल्के में। बहुत सीट भी तो बहुत पड़ी थी ना, सीट भी तो बहुत पड़ी थी, हमने इतने की दी थी हाथ पे। बस बीजेपी का हमारा कोई मतलब नहीं। हल्के को संभालने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी, युवाओं ने अपना एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को चुना है। और कांग्रेस पार्टी में भी मेन जो है समाज सेवी, वो मनीषा सांगवान है। पिछले 12-13 साल से इतनी मेहनत कर रखी है इसने कि मतलब बिल्कुल ही साफ छवि की, बिल्कुल ही साफ उसकी नेत्री है ये। मनीषा सांगवान को अगर टिकट मिलती है तो वो दादरी हल्के की सीट को आसानी से निकाल सकती हैं। इतना आसान लगता है आपको? सीट नहीं, रिकॉर्ड वाली जीत होगी भाई, रिकॉर्ड वाली जीत होगी। कांग्रेस में किसको उम्मीदवार देख रहे हो अपना, किसको टिकट मिलनी चाहिए? लगभग 40 के लगभग उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी अपनी चरखी दादरी हल्के से। मनीषा सांगवानी है जी हमारे यहाँ, तो ज्यादा उन्हीं का रुझान है। मनीषा सांगवान क्यों है? ये जी हमारे सुख दुख में और जो भी हम कोई गेम की प्रतियोगिता कराते हैं हमारे साथ खड़ी मिलती है। कांग्रेस में आपके क्या काम हुए जो बीजेपी ने नहीं करवाए? हमारे गांव में काफी काम हुए कांग्रेस के राज में। और बीजेपी में क्या नहीं हुआ? बीजेपी में कुछ भी नहीं हुआ हमारे गाँव में। पीने के पानी की, सीवरेज की क्या व्यवस्था? पीने का पानी तो है ही नहीं जी, है ही नहीं। जो लाइन है वो प्राइवेट लाइन है, सरकारी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं विनय सिंधु, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के चलते हमारी चुनावी यात्रा भी शुरू हो चुकी है। आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है चरखी दादरी हलके के गांव अचीना में, और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर इनका रुझान किस तरफ है। आपको बताते चलें, चरखी दादरी वही हलका है जहाँ से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को यहाँ से जीत मिली थी और बीजेपी को मात मिली थी। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या माहौल है। जी बाबा नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है? सुरेश कुमार। तो किसका माहौल देख रहे हो, बीजेपी या कांग्रेस का? फिलहाल तो कांग्रेस का ही जोर ज्यादा है। अच्छा, कांग्रेस का है। हाँ। तो कितने वोट हैं गाँव में पूरे? 6000 वोट है भैया। तो कांग्रेस का माहौल किस लिए है? कांग्रेस में ऐसा क्या देखते हो आप? राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो उनके साथ चल रहे हैं हम भी। नहीं, और भी काफ़ी दल हैं। बीजेपी भी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी भी सक्रिय है, इनेलो है, जेजेपी है। देखो जी, सबका अपना अपना विचार है। हम तो हमेशा ही कांग्रेस के साथ ही रहे हैं जी, कांग्रेस के साथ ही करेंगे जी काम। जी भाई साहब, युवा साथी हो, किस तरफ रुझान है? भाई के बार एक तरफा कांग्रेस है, एक तरफा, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। कांग्रेस तो कांग्रेस ने ऐसा आपके लिए क्या कर दिया? 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसा क्या कर दिया?
युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा करा है बीजेपी ने, इसलिए भाई कांग्रेस ने आनी चाहिए कि बदलाव जरूरी है। बदलाव मांग कर रहा है हरियाणा, हाँ भाई बदलाव जरूरी है। नहीं, बीजेपी तो कहती है हमने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी है, इतने काम करवाए हैं। किस्त है, आज कैंसिल कर दिया, कल वो कर रहे हैं, आज यो नया रूल, कल वो नया रूल, आज 5 नंबर जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं यार होया करे। बीजेपी के नेता कहते हैं हर गांव में 200-300 नौकरियां दी हैं युवाओं को। 220 भी नौकरी ना दी, 200 तो गलत बहुत दूर की बात, 10 गुना हो जाए, वो तो 20 नौकरी भी ना दी। एक भर्ती ग्रुप डी की पूरी कराई है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं कराया 5 साल में। जो भाई कैस का कहा बीजेपी दोबारा आनी चाहिए, इसलिए बस सुनते तो वोट देना टाइम वेस्ट और वोट के खराब करना। तो लोकसभा में भी कांग्रेस का माहौल था और विधानसभा में कांग्रेस। लोकसभा में देखो बीजेपी ने ही मतलब कि भाई ज़्यादा वो दिखाया दमखम, लेकिन कांग्रेस की विधानसभा में कांग्रेस ही आओगी। नहीं, लोकसभा में दादरी से तो कांग्रेस का माहौल अच्छा था, रावदान सिंह को यहाँ से जीत मिली थी। हाँ, रावदान सिंह को यहाँ से जीत मिली थी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हमारी तो उससे भी बस कांग्रेस ही आनी चाहिए। तो कांग्रेस आनी चाहिए। दादरी से भी काफ़ी लगभग 40 के लगभग उम्मीदवार हैं जिन्होंने ताल ठोक दी है कांग्रेस की टिकट के लिए। तो सबसे मजबूत उम्मीदवार किसको लगा रहे हो? कांग्रेस की तरफ से मनीषा सांगवानी है बस। तो मनीषा सांगवानी क्यों? बहुत उम्मीदवार हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं। सांगवान जी हैं। तो मनीषा सांगवान पहली पसंद आपकी? जी, किस लिए? बस उनका काम पसंद है। उन्होंने अभी तक तो मतलब ऐसे आए नहीं सत्ता में, लेकिन आएंगे तो अच्छा काम ही करेंगे। तो उम्मीद है आपको मनीषा सांगवान से पूरी? जी भाई साहब क्या कहेंगे? हाँ भाई, इनकी ये बोल रहे हैं ऐसे कांग्रेस का भी, कांग्रेस की तरफ है हम। तो टिकट किसको देख रहे हो? टिकट मनीषा सांगवान को। तो मनीषा सांगवान को टिकट देख रहे हो आप, तो क्या लगता है मनीषा सांगवान सीट निकाल पाएंगी? हाँ, निकाल देंगे आराम से। इतना आसान लगता है आपको? काफ़ी दिन से दावेदार है ये, काफ़ी टाइम से चल रहा है। दावेदार तो और भी बहुत हैं मैदान में। जानते नहीं है यहाँ, इतना वो नहीं है, आते जाते ही नहीं हमारे पास, फिर हम उनको क्या जानेंगे बताओ। जी क्या कहेंगे? भाई वोट मनीषा सागवान की। तो यहाँ से विधायक आप क्या लिया, वो कहते हैं हमने कई करोड़ के काम करा दिए, दादरी में विकास कार्य करवाए हैं, तो क्या देखते हो? मैं फिलहाल मनीषा सागवान ही बता सकूँ। उसको अगर टिकट मिलेगी तो जीत पक्की है उसकी जी। हाँ, 100% जीत है, और कोई राउंड में नहीं है दादरी हल्के में, सब पीछे है। हाँ, तो ये लोगों का साफ कहना है कि दादरी से मनीषा सांगवान को कांग्रेस की टिकट मिलेगी और वो जीतेंगी, और कांग्रेस का एक तरफा माहौल बता रहे हैं। और भी लोग इनसे बातचीत कराते हैं। जी भाई साहब, युवा साथी हैं, क्या कहोगे, किस तरफ माहौल है, क्या रुझान देख रहे हो? कांग्रेस की तरफ ही है माहौल। तो कांग्रेस की किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे कांग्रेस को? बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे, इनेलो को क्यों नहीं दे रहे? बेरोजगारी की मेन कारण है वही, बेरोजगारी का ये जो आज के युवा हैं, जो हमारे जैसे हैं, इन जैसे हैं, जो मतलब ऐसे ही गांव में बैठे हैं, नौकरियां हैं उनमें ये वो उल्ट फेर कर लेते हैं। बार बार कोई पेपर लीक हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं बार बार। तो बीजेपी वाले कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं हरियाणा को लूट कर खा गए, भ्रष्टाचार किया है, तो उनको लेकर क्या कहोगे? कांग्रेस वालों पर तो ये ऐसे तो सरकार आपस में आरोप लगाती रहती है, वैसे है नहीं ऐसा कुछ। सरकार तो बदलनी चाहिए ना, वही इनको तो 10 साल हो गए, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो हरियाणा में थोड़ा बदलाव तो ज़रूरी है, मौका तो देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हो? मुख्यमंत्री की दौड़ में भी काफ़ी नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा हैं, कुमारी शैलजा हैं। मुख्यमंत्री में तो हुड्डा ही ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम? नाम भाई। तो किसको वोट दे रहे हो अब की बार? हम इसको ही दे रहे हैं, मनीषा सांगवान। काम क्या करते हो आप? मजदूरी करता हूँ। तो मजदूरी करते हो, काफ़ी लोगों से मिलते भी होगे दिन में, तो बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकाल में कितना क्या फ़र्क है? कौन सा अच्छा लगता है आपको? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों लगती है? वो बहुत बढ़िया काम करता है। आप भी वोट देते हो, आप भी मतदाता हो? कांग्रेस का था भाई, शुरू से कांग्रेस के हो, तो कांग्रेस में ऐसा क्या देख रखा आपने जो कांग्रेस के सब कांग्रेस के वोट देते हैं शुरू से? शुरू से ही। शुरू की भाई साहब बता दी, मैं कह दी बहुत जांग इतनी जांगा ठीक है। ईद भी तो बहुत पड़ी थी ना, ईद भी तो बहुत पड़ी थी, हमने इतने की दी थी हाथ पे। बस बीजेपी का हमारा कोई मतलब नहीं, बस बिल्कुल था, बता दी फिर से निमदर की बात, हम जाएंगे इतनी जाएंगे, बस बीजेपी का हमारा कोई मतलब नहीं भाई साहब। तो बीजेपी वालों ने तो कहा है कि हमने तो हरियाणा चमका दिया, बहुत विकास कार्य करवाए हैं। गरीब सहायता गरीब कांग्रेस करे से। ठीक है जी।
तो आपने अचीना का बता दिया कांग्रेस का माहौल, अब पूरे दादरी हल्के की बात करें तो पूरे दादरी में क्या माहौल देख रहे हो, कांग्रेस या बीजेपी या और कोई दल है? कांग्रेस। कांग्रेस का। तो ये लोगों ने साफ कर दिया है कि पूरे दादरी हल्के से और गांव में भी पूरा एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। जी भाई साहब क्या कहोगे? जी भाई साहब, मैं दीपक अचीना जी। जी, ऐसे है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, और महंगाई और गरीबी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, महंगाई तो बढ़ी, साथ साथ में गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई। तो पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं कि मतलब ये इतना बुरा हाल हो गया हल्के को संभालने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी, युवाओं ने अपना एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को चुना है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी में भी मेन जो है समाज सेवी वो मनीषा सागवान है। पिछले 12-13 साल से इतनी मेहनत कर रखी है इसने कि मतलब बिल्कुल ही साफ छवि की, बिल्कुल ही साफ उसकी नेत्री है ये, ठीक है। इसने हमारे गांव में बहुत ही बिना बने भी मतलब बहुत योगदान दिया स्पोर्ट्स में, और इसमें क्या नाम है अपने गौशाला में, मंदिरों में बहुत समाज सेवा काम किया, गरीब लड़कियों की शादियां करवाई हैं बहुत ज़्यादा, बिना बने भी इतना कर गया, तो बढ़ने के बाद तो बहुत कुछ करेगी है। हम तो हुड्डा साहब से भी ये अपील करेंगे, उदयभानंद से भी अपील करेंगे कि हमारी बहन मनीषा को टिकट दिया जाए दादरी हल्के से, और वही हमारा विकास करवा सकती है। धन्यवाद। तो क्या लगता है आपको, मनीषा सांगवान को अगर टिकट मिलती है तो वो दादरी हल्के की सीट को आसानी से निकाल सकती हैं? इतना आसान लगता है आपको? सीट नहीं, रिकॉर्ड वाली जीत होगी भाई, रिकॉर्ड वाली जीत होगी। पूरी हरियाणा में 90 सीटों पे रिकॉर्ड वाली जीत होगी अगर मनीषा को टिकट मिलती है तो। हर मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग युवा सब चाहते हैं, क्योंकि तो सामाजिक इतनी है वो, रिकॉर्ड तोड़ जीत बनाएगी वो। जी तो ये हम अचीना गांव में मौजूद थे, चरखी दादरी हल्के के, और यहाँ पर लोगों ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस का एक तरफा माहौल है, और कांग्रेस में भी टिकट के लिए सबसे मजबूत दावेदार मनीषा सांगवान को मान रहे हैं, कहते हैं कि समाज सेवी हैं। जी भाई साहब, अभी अभी आए हो आप, विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है, बीजेपी का कांग्रेस का किसका माहौल देख रहे हो गाँव में? गाँव में हमारे कांग्रेस का ही रुझान है। कांग्रेस का है? हाँ। तो कांग्रेस को किन नीतियों को लेकर आप वोट दे रहे हो? ये सबका साथ सबका विकास, ये प्रयोजन है जी। कांग्रेस में किसको उम्मीदवार देख रहे हो अपना, किसको टिकट मिलनी चाहिए? लगभग 40 के लगभग उम्मीदवारों ने ताल ठोक दी अपनी चरखी दादरी हल्के से। मनीषा सांगवान है जी हमारे यहाँ, तो ज़्यादा उन्हीं का रुझान है। मनीषा सांगवान क्यों है? ये जी हमारे सुख दुख में, और जो भी हम कोई गेम की प्रतियोगिता कराते हैं हमारे साथ खड़ी मिलती है जी। और क्या कहना चाहेंगे? लगती 10 साल होगी बीजेपी को जी, कुछ विकास नहीं हुआ, हर आदमी तंग है, तो इसलिए कांग्रेस को ही वोट करेंगे। तो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तो 10 साल पहले कांग्रेस में आपके क्या काम हुए जो बीजेपी ने नहीं करवाए? हमारे गाँव में काफ़ी काम हुए कांग्रेस के राज में। और बीजेपी में क्या नहीं हुआ? बीजेपी में कुछ भी नहीं हुआ हमारे गांव में। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने बहुत विकास कार्य करवाए हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारे गांव में नहीं हुआ काम। ये ग्राउंड भी हमारे कांग्रेस के राज में बने, और हॉस्पिटल भी, नहर भी, लगभग काम कांग्रेस के राज में हुए हमारे यहाँ। तो आपके गाँव में नौकरियाँ मिली हैं युवाओं को 10 साल में? कुछ जो नौकरियां मिली हुई अपने दम पे मिली हैं, कोई वो नहीं था। डिफेंस में ज़्यादा गए हैं बच्चे। पीने के पानी की, सीवरेज की क्या व्यवस्था? ये तो पीने का पानी तो है ही नहीं जी, है ही नहीं। जो लाइन है वो प्राइवेट लाइन है, सरकारी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और लाइट भी 3 घंटे दिन में आती है, और रात को भी कट ज़्यादा मारती है। ये है जी। कांग्रेस में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हो, मुख्यमंत्री का चेहरा? हुड्डा का ही होना चाहिए, और तो कोई है ही नहीं ऐसा चेहरा। हुड्डा क्यों? शैलजा भी है मैदान में। इनकी पकड़ ही ज़्यादा है ना हुड्डा की, इसलिए। तो ये हमने कुछ लोगों से बातचीत करवाई, इन्होंने साफ कह दिया कि हम कांग्रेस को वोट देंगे अब की बार, और कांग्रेस में सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं मनीषा सांगवान को। तो दादरी हल्के के अचीना गाँव में मौजूद थे और लोगों से बातचीत करवाई। इस बारे में आपका क्या सोचना है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं विनय सिंधु, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।